साथियों और भाइयों, आपकी मुझे जरूरत है और जब कभी भी ऐसे मौके आए हैं कि मुझे कोई फैसला लेना पड़ता, मैंने आप सबको अपने पास बुलाकर आपकी राय लेने की बात की। इस मर्तबा पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, सबकी नजर संबल लोकसभा क्षेत्र के अंदर खास तौर से मेरे ऊपर है और वजह उसकी क्या है, उसकी वजह आप सब जानते ही। टिकट के लिए हमने भी अपनी उम्मीदवारी जाहिर की थी, बहुत से लोगों ने की, मगर हमें कुदरत ने नहीं दिलवाना था, नहीं दिलवाया। अब अल्लाह के फैसले में जो होती है उसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी होती है, मालूम क्या बेहतरी इसके अंदर छुपी होगी ये तो वो जानता होगा, मगर तकलीफ हुई। पार्टी हमारी है, इस पार्टी से हमें मोहब्बत है, प्यार है, जो हमने सींचा है। इनके नेता तक हमने अपनी बात की और बहुत जोर शोर के साथ की, मगर न मालूम क्या बात ऐसी हुई जो हम उनकी नजर में नहीं आ पाए। हमने एहतजाज भी किया, उन्होंने हमारे खिलाफ उम्मीदवार बना भी दिया, यहां से हमने एहतजाज भी किया। अभी काबिल राशिद साहब आपसे बता ही रहे थे कि हमें बुलाया उन्होंने लखनऊ में और हमसे कहा कि क्या बोला है तुमने, आवाजें अच्छी नहीं आ रही हैं, खासतौर से तुम्हारा लेटेस्ट विराई की आवाज अच्छी नहीं आ रही है। अब जो हमने फैसला कर दिया है तुम उस पर कायम हो जाओ। हमने उनसे कहा कि आप यही फैसला कर लेते और हमें बुलाते लेते। हमारे सामने हम 5 साल उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे थे, हम सबको बुला के हमारे सामने देते और ये कहते कि हम इनको दे रहे हैं, सब लोगों को लड़ाना। इस बात को उन्होंने नहीं माना। अब वो नेता हैं, बड़े हैं, तो माफी की तो कोई बात करेंगे नहीं, मगर इकरार किया हम उससे ये गलती की। मुझसे बोले कि अब एक काम करूंगा मैं, तुम सबको बुलाऊंगा और तुम्हें खास तौर से बुलाऊंगा और अथॉरिटी लेटर तुम्हारे हाथ से उनको दिलवाऊंगा। नहीं है, मैं अथॉरिटी लेटर देके कोई उनका तमगा भूल ले रहा हूँ, तमगा तो मुझे आवाम देगी, मैं उससे पहले राय लूंगा। साथियों, मुखालफत ऐसे नहीं हुई है और मुखालफत भी आज की नहीं है और मुखालफत की कोई बुनियाद भी नहीं है। हम सब आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के चुनाव लड़ते हैं, वहां सलाम दुआ फिर भी रहती है, चाहे तकल्लुफन हो सलाम दुआ फिर भी रहती है। अकील रहमान साहब भी मेरे सामने खड़े हो गए, उनकी बीवी मेरे सामने खड़ी हुई है। हमारा सलाम दुआ है, सियासी सलाम दुआ है, हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है। मगर चुनाव के अंदर जब जब चुनाव आया, कोई सा चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमारी मुखालफत न हुई हो, चाहे वो 1991 का चुनाव हो, 93 का हो, 96 का हो, 2002 का हो, 7 का हो, 15 का हो, जितने भी चुनाव हुए, कभी खुद खड़े हुए, कभी लड़के को खड़ा कर दिया, कभी पोते को खड़ा कर दिया। हमने तो सिर्फ एक दफे मुखालफत की बस।
एक ही लड़ाई तो की थी, एक लड़ाई की थी, करने के बाद में उसने हमें एहसास नहीं, और एक मरतबा हमने कर दी तो एहसास को अपने हमने करा दिया। तो नहीं हमने कहा साथियों, आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आप अपनी ताकत का एहसास करिए। संभल की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का आपके हाथ में है। आज अल्लाह का करम है, इतने बड़ी तादाद में बढ़कर और ये साथी मेरे साथ हैं, जिसकी वजह से मुखालिफ कमजोर पड़ रहा, कमजोर पड़ रहा, हिम्मत नहीं हो रही। मैं जानता हूं कि आप सबके दिल में क्या है, मगर हमें सब कुछ देखना होगा, सब चीजें देखनी होंगी। हमने बहुत मुखालफत की, उन्होंने भी कोई कमी नहीं की। हमने तो सिरसी के अंदर एक सब हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, वहां पर वो आ गए थे, हमने उनसे कहा, वो हमारे खिलाफ खिलाफत कर रहे हैं हमारे सामने। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी के तुम अगर समाजवादी पार्टी की ईमानदारी के साथ देने वाले हो, चलो हम मस्जिद के अंदर चलते हैं, दोनों हाथ से ही तय करते हैं कि समाजवादी पार्टी को नहीं चलती। ईमानदारी सियासत के अंदर अगर करता हूं तो मैं करता हूं, और जितनी बड़े बीमारी दूसरे कर सकते हो उससे कोई कमी नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला नहीं देख रहा होगा। और जो उसके डंडे में आवाज नहीं होती है, वो खामोशी से करता। छठी बार जिताया मुझे उसने, ईमानदारी से जीता मैं, प्यार से जीता मैं, आपके दिलों पे राज करके जीता मैं। मैंने किसी के ऊपर डंडे चला कर नहीं जीता, मैंने किसी को भड़क कर नहीं कहा किसी से कुछ भी। हमेशा प्यार की बात थी। अगर सामने वाला गुस्सा भी आ गया है तो उसको भी थपथपा कर मैंने अब उससे कहा जाता ना, ये कर लो साहब, वो कर लो साहब, हर तरह का हरनाएं आ रही थी हमारे काम में। हमने कहा हम अपने वर्करों को बुलाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे, जो मशवरा आपके सामने रखा जाएगा, जो वो कहेंगे हमको वो मांगा। दिन हमने रखा आज का 26 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख से तक 28 से नॉमिनेशन है। हमने कहा हम पहले अपने आवाम से राय ले लें। साथियों, आप मेरे साथ राय के साथ तो हो ना, मैं किसी गलत राय को नहीं मान रहा हूं अभी। बहुत सारे लोग हमारे साथ ही कह रहे हैं कि सुहेल को खड़ा कर दो, कांग्रेस पार्टी से खड़ा कर दो। मैं उनकी बात सुनता रहा, वो मोहब्बत करने वाले थे हमसे, वो कोई मुखालिफ नहीं थे, मगर हमसे मोहब्बत थी। उनके दिल में दुख था, दर्द था उनके दिल में कि ये ज्यादती हो गई पार्टी की तरफ से, इसलिए ऐसा काम कर दो। और यकीन जानिए आप लोगों के भरोसे को ऊपर कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कह देता, दीवान जी, शुक्रिया आपका रहने का। दीवान जी सिरसी के हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले, क्योंकि आप पुलिस वाला समझ रहे होंगे। अली कौशल जाफरी, मैंने इनका नाम है अली कौशल जाफरी, मगर दीवान जी रह चुके हैं, इसलिए हम दीवान जी कहते हैं। मैंने हर एक की बात को सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। किसी ने कांग्रेस की राय दी, किसी ने अहमद खड़े होने की राय दी, किसी ने सुहेल को खड़ा करने की राय दी। मगर हमने कहा कि हम हमारी जो राय है वो वहां बैठ के होगी, सब बैठेंगे, हम उनके सामने होंगे, हम उनसे कहेंगे तो एक बार तो बैठोगे तो खड़े हो जाओ।
कह दो मुझे मालूम, वापस ध्यान की आप कह दोगे, मगर आज के हालात देश के देख रहा हूं, कौम के देख रहा हूं। आज इतना संभल में नहीं, संभल में हम उगलते थे, आज सिर्फ संभल ही संभल में होगा तो हम उगलते थे। और पूरे देश के अंदर हमारी कौम के आपके में अच्छे नहीं चल रहे, जुल्म हो रहा है तबियत खासतौर से, निशाना बनाया जा रहा है खासतौर से। आप लोग टीवी पे देखते होंगे, पर टीवी पे ज्यादा अपने व्हाट्सएप पे देखते होंगे कितना जुल्म और ज्यादती की जा रही है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से लड़ाया, बेइज्जती की जा रही है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, और हर शख्स की आवाज कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें इस सरकार को हटाना है। सबकी आवाज, इन सबकी आवाज के अंदर दबकर सुहेल को खड़ा करने की आवाज दब गई, सुहेल की आवाज दब गई, वो आवाज ऊपर चली गई कि इस वक्त कौम का साथ चलना है और कौम की खातिर जो काम कर सकते हो वो करना होगा, उनका कौम के लिए हर काम करना चाहिए। क्योंकि यही इसी कौम का जो मुझे साथ देना है, इसी कौम के सहारे तो मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आप ही की दुआ जो चाहिए, हम आप सबसे एक बात अपनी बनवाना चाहेंगे, सारी बातें आपकी, एक बात बस मेरी, जैसा आप कहेंगे वैसे करूंगा, बस मेरे कहने से एक काम करेंगे कि वोट तो आप साइकिल पे देंगे, मगर उनके किसी कार्यक्रम में, उनके किसी मीटिंग में, उनके किसी प्रोग्राम में, उनके किसी मीटिंग में, उनके घर पर आप में से कोई नहीं जाएगा। आप सिर्फ वोट देने का काम करेंगे, और वो भी इस वजह से करेंगे कि कौम की जरूरत है। हमें मोदी को हटाना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं सुहेल को खड़ा कर देता और वो हार जाते, मगर खुदा हस्तर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है, यहाँ बीजेपी का जीत जाता तो सबसे बड़ा दमका मेरे गले में नहीं करता, इसमें कौम नाराज हो जाए। मैं कौम को साथ चलने वाला हूँ, कौम को साथ लेकर चलने वाला हूँ, कौम के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात मानेंगे।